हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल हमने पढ़ा था हमारा टॉपिक वर्ण व्यवस्था और आज हम पढ़ेंगे हमारा जो भारतीय सामाजिक संगठन की यूनिट का टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले पुरुषार्थ क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, उसके बारे में आपको पता ही है। तो पुरुषार्थ को एक तरीके से जिनके माध्यम से प्राप्त किया जाता है वो चीज़ें वो कहलाती हैं आश्रम व्यवस्था। अगर हम बात करें अर्थ की तो P.H. प्रभु जो थे इनके अनुसार आश्रम शब्द बना है श्रम धातु से। इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो कि वो स्थान जहाँ पर प्रयत्न या उद्योग किया जाता है और दूसरा प्रयत्न या उद्योग के लिए किए जाने वाली क्रिया। मतलब एक तो वो प्लेस जहाँ पर श्रम किया जाए और दूसरा कोई ऐसी क्रिया जिसके लिए श्रम किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि आश्रम जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्ति करने की यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला पड़ाव है। यह एक तरीके का विश्राम स्थल है। मतलब हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होता है? पुरुषार्थ आपने पढ़ा था ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, कि हम जो अंतिम सत्य है उसको जान जाएं, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। ये होता है मनुष्य का अंतिम लक्ष्य। तो इसको प्राप्त करने के लिए जो जीवन में जो अलग अलग पड़ाव आते हैं, पड़ाव का मतलब होता है विश्राम स्थल, एक तरीके के कि आयु को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करके एक तरीके से बता दिया गया कि यहाँ से आपको इस चरण में प्रवेश करना है, यहाँ से आपके ये कर्तव्य है, फिर यहाँ से आपको इस चरण में प्रवेश करना है। तो इस तरीके से एक व्यवस्था थी समाज में कि जो मनुष्य की आयु थी उसको बराबर बराबर भागों में बांट करके उसको 4 पड़ावों में बांट दिया गया था। ऐसा माना जाता था कि 100 वर्ष की आयु है एक व्यक्ति की, तो उसको 4 पड़ावों में बांट दिया कि 25 वर्ष करके 4 भागों में पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, फिर गृहस्थ में जाओगे, उसके बाद वानप्रस्थ में जाओगे, फिर उसके बाद संन्यास में जाओगे। तो इस तरीके से जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मार्ग में पड़ने वाले विश्राम स्थल या पड़ाव है उनको कहा डॉक्टर P.H. प्रभु ने आश्रम हैं ये। महाभारत में वेदव्यास ने बताया कि आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं। मतलब इन पर चढ़ करके व्यक्ति मोक्ष की या ब्रह्म की प्राप्ति करता है। एक तरीके से जैसे सीढ़ियों पर चढ़ करके हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे ही ये 4 सीढ़ियां हैं जहां पर जिनके माध्यम से व्यक्ति ब्रह्म को या परम ज्ञान को या मोक्ष को प्राप्त करता है। तो हमारा जो कल्चर है यहाँ पर 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी पूर्ति के लिए जो किया गया श्रम है, क्योंकि आश्रम का मतलब हुआ ना किया गया प्रयत्न या किया गया श्रम। तो पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न या किया गया श्रम या एक ऐसी व्यवस्था जिनके माध्यम से पुरुषार्थ को प्राप्त किया जाता है, उनको कार्यान्वित किया जाता है, उसको कहते हैं आश्रम या आश्रम व्यवस्था। ठीक है, आश्रम का प्रकार मतलब कितने जो आश्रम व्यवस्था है उसमें कितने थे या कितने प्रकार थे आश्रम व्यवस्था के। तो इंडियन कल्चर में माना गया, अभी जैसे मैंने समझाया कि 100 वर्ष की आयु होती है व्यक्ति की, ऐसा माना गया, एक मानक निर्धारित कर दिया गया। वैसे तो किसी की ज़्यादा किसी की कम हो सकती है, बट एक जनरल में मान लिया गया कि जितने भी व्यक्ति हैं उनकी आयु 100 वर्ष की होती है और 100 वर्ष में किस तरीके से वो अपने सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति करें, कि वो अपने सामाजिक दायित्व भी निभाएं प्लस उनकी इच्छाएं भी अधूरी ना रहें और जो उनका अंतिम लक्ष्य है वो भी उनको प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए 100 वर्षों को 4 भागों में बांट दिया गया और प्रत्येक भाग के लिए एक आश्रम निर्धारित कर दिया गया कि 25 वर्ष की आयु में ये आश्रम, फिर 25 वर्ष की आयु में दूसरा आश्रम। तो इनको क्रमशः बांटा गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में। 4 आश्रमों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा समझते हैं और हम बारी बारी से इनका महत्व भी समझते चलेंगे कि इस आश्रम का महत्व क्यों है और किसका सर्वाधिक महत्व है।
तो पहला आश्रम होता है, जीवन का जो प्रारंभिक पड़ाव होता है, प्रारंभिक चरण होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। मतलब जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचारी का जीवन बिताना होता है, जिसमें उपनयन संस्कार के बाद माना जाता है कि बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर चुका है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है महानता के मार्ग पर चलना। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म का मतलब होता है महान लोग, और चर्य का मतलब हो गया अनुसरण करना, यानी महान लोगों का अनुसरण करना या महान आत्माओं का अनुसरण करना। तो एक तरीके से महानता का मार्ग अपनाना या महानता के मार्ग पर चलना। ठीक है, ये होता है ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ। इस आश्रम में जो बच्चा होता है वो गुरुकुल में रहता है, और इंद्रिय संयम, कर्तव्य निष्ठा, नैतिकता, सदाचार, ये सारी शिक्षाएं उसको यहाँ पर प्रदान की जाती हैं। साथ में वो समस्त विद्याओं का ज्ञान भी यहीं पर प्राप्त करता है। ये जो आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, ये आश्रम व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की सीख इसमें देता है। मतलब व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास इसी आश्रम में हो पाता है। वेदों का अध्ययन यहीं पर वो करता है, और उसके द्वारा जो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये 25 वर्ष तक रहता है। ब्रह्मचारी का जीवन बालक व्यतीत करता है, बहुत ही सदाचारी, बहुत ही संयमित, कोई भी व्यसन उसको नहीं करना होता है, सिर्फ अध्ययन में उसको रुचि रखनी होती है, और दूसरों की सहायता करना, नैतिकतापूर्ण जीवन व्यतीत करना, अपने कर्तव्यों को पूरा करना, ये सारे उसके काम माने जाते हैं। अगर हम देखें कि ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व क्या है, तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये व्यक्तित्व विकास का आधार होता है। कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जो एक प्रारंभिक समाजीकरण होता था, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता था, वो इसी आश्रम में होता था। गुरुकुल में रहता था व्यक्ति और ब्रह्मचारी तरीके से जीवन व्यतीत करता था, तो यहाँ पर उसके व्यक्तित्व का विकास होता था, उसको अच्छी अच्छी सीख मिलती थी। दूसरी बात कि सांस्कृतिक परंपराएं इसी आश्रम में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती थी। जो आचार्य होते थे या जो महात्मा लोग होते थे, वो अपने शिष्यों को जो परंपराएं हैं, जो विद्या है, वो सब कुछ उनको उनका ज्ञान प्रदान करते थे। फिर उसके बाद अगली पीढ़ी में वो चीज़ संचारित होती थी। तो ये जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं या जो विद्या है, वो सब कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता था। फिर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का ज्ञान भी इसी आश्रम में होता था। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, चूंकि सदाचार, नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, तो व्यक्ति को ये शिक्षा दी जाती थी कि आप से जो भी अपेक्षा की जा रही है, जो भी कर्तव्य आपको दिए जा रहे हैं, उनको आप पूरा करो। जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए व्यक्ति को सिखाया जाता था कि श्रम का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, इसमें बहुत ही कठोर जीवन व्यतीत करना पड़ता था बच्चे को। मतलब उसको कोई भी भोग विलास वाली सुविधाएं नहीं प्राप्त होती थी। सिर्फ जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सिर्फ उतना ही मिलता था। उसको भिक्षाटन के लिए भी जाना पड़ता था, तो और लकड़ियाँ काट के लाना, और भी जो भी गुरुकुल में रहते हुए जो भी कार्य होते थे, वो समस्त कार्य उसको करना सिखाया जाता था, ताकि अगर कभी भी जिंदगी में कोई परेशानी आए तो वो घबराए नहीं, और वो श्रम के द्वारा अपने कार्यों को ठीक तरीके से कर सके। व्यक्ति को सादा जीवन, उच्च विचार की प्रेरणा ब्रह्मचर्य आश्रम में ही प्राप्त होती थी कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रखो, जिससे कि लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन आए तो उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाओ। तो ये था ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व, और इसके थ्रू व्यक्ति का एक तरीके से कह सकते हैं सर्वांगीण विकास होता था, और एक अच्छा खासा कह सकते हो सुसंस्कृत निष्ठ व्यक्ति, एक सदाचारी व्यक्ति तैयार होता था समाज के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए। तो बहुत ही अच्छी प्रथा थी पहले के समय में, जो कि अभी बहुत ज़्यादा मिसिंग है, और इसका एक दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है कि अभी जो युवक हैं या युवतियां हैं, या फिर हमारी ही पीढ़ी के लोग, तो उनमें नैतिक मूल्यों की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। उनमें अपनी कर्तव्य निष्ठा की भावना बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। उनमें उतना श्रम करने की क्षमता नहीं होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिसके बाद फिर जब लाइफ में कोई भी
प्रॉब्लम आती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे इससे हम निकले। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी एक तरीके से ब्रह्मचर्य आश्रम में, गुरुकुल में जो शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो ये 25 वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचारी के तौर पर रहता था। फिर जब वो 25 वर्ष का पूरा हो जाता था तो ऐसा माना जाता था कि अब वो एक सामाजिक जीवन बिताने के योग्य पूरी तरीके से हो गया है, तो उसको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। तो यहाँ पर 25 वर्ष का जब वो हो जाता था तो ऐसा माना जाता था कि उसका विवाह कर देना चाहिए। तो विवाह संस्कार के उपरांत जो बच्चा था या जो व्यक्ति था वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो 25 वर्ष के बाद 50 वर्ष तक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहता था। 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति रहता था। ये जो आश्रम था गृहस्थ आश्रम, इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है सभी आश्रमों में, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है यहाँ पर आपने जो भी शिक्षा प्राप्त करी, मतलब आपको सीख तो मिल गई, आपको विद्या तो मिल गई, लेकिन उसको अप्लाई कहाँ करोगे? तो जो भी आपने सीखा है, जो भी ज्ञान आपके पास है, वो आप व्यवहारिक रूप में जो भी कौशल है उसको समाज कल्याण में लगाओ, उसको व्यवहारिक रूप से अप्लाई करो गृहस्थ आश्रम में। तो इस आश्रम में व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करता है, सदाचार से निभाता है। और गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति धर्म अर्थ काम इन 3 पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। काम यानी उसकी जो इच्छाएं हैं, अर्थ यानी समाज का एक भरण पोषण और उसका खुद का, उसके परिवार का जीवन निर्वाह, और धार्मिक कार्य यानी सदाचार के साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन। तो इन तीनों पुरुषार्थों को गृहस्थ आश्रम में प्राप्त किया जाता था, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसी आश्रम को माना जाता है कि ये तीनों आश्रमों का, जो बाकी के 3 आश्रम हैं, उनका आधार है। देखो, ब्रह्मचारी जो होता है वो भी भिक्षाटन करता है, जो सन्यासी होता है वो भी भिक्षाटन करता है, और जो वानप्रस्थ वाला होता है वो भी भिक्षाटन करता है। तो उनको भिक्षा देगा कौन? एक गृहस्थ व्यक्ति ही तो देगा ना। तो गृहस्थ जो आश्रम है वो उस पे संपूर्ण सामाजिक दायित्व आ जाते थे, तो इसीलिए इसको ज़्यादा एक तो इम्पोर्टेंस दी गई है। ऐसा माना जाता था कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि इंसान की इच्छाएं अतृप्त होंगी तो वहाँ पर फिर उसका ध्यान ईश्वर में नहीं लगेगा। तो इसको इसीलिए सर्वाधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि जो गृहस्थाश्रम है ये सभी पुरुषार्थों की पूर्ति का स्थल होता था। यहाँ पर वो अपने कर्तव्य भी निभाता था, साथ में धर्म अर्थ काम की पूर्ति करता था और मोक्ष के लिए तैयार होता था। तो चारों आश्रमों की पूर्ति का स्थल है ये गृहस्थ आश्रम। दूसरा पॉइंट, गृहस्थ जीवन में जीवों के प्रति जो छोटी छोटी हिंसा हो जाती है उसके लिए यज्ञ करने का प्रावधान है। जो पंच महायज्ञ की बात मैंने उस दिन बताई थी, तो वो यज्ञ इसीलिए किए जाते हैं कि कोई भी कार्य करते हुए छोटी छोटी हिंसा हो गई, जैसे खेती कर रहे हो तो खेती करते टाइम बहुत सारे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, तो इसीलिए भूत यज्ञ जो किया जाता था, भूत ऋण, तो वो चुकाया जाता था। तो व्यक्ति पंच ऋणों को पंच महायज्ञों के द्वारा उऋण होता था इनसे। तीसरा पॉइंट है कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करके समाज कल्याण में योगदान देता था। फिर चौथा पॉइंट है कि अन्य आश्रम के व्यक्ति जैसे कि ब्रह्मचारी और सन्यासी अपने जीविकोपार्जन हेतु गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर होते थे। तो सेम वही बात जो मैंने अभी समझाई कि एक तो यहाँ पर सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति होती थी, दूसरे सभी आश्रम, बाकी तीनों आश्रम अपने जीवन निर्वाह के लिए गृहस्थ आश्रम पर निर्भर होते थे, और ये जो आश्रम है ये व्यक्ति के सामाजिक दायित्व को पूरा करना सिखाता था, तो इसलिए इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम संपूर्ण आश्रम व्यवस्था की धुरी के रूप में कार्य करता था। धुरी का मतलब है जो पहिए के बीच में जो बीच का वो होता है ना, उसको बोलते हैं धुरी। तो बीच में सेंटर में रहता था और बाकी आश्रम इस पे डिपेंड थे, एक तरीके से कह सकते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए। तीसरा फिर आश्रम, जब व्यक्ति 50 वर्ष का हो गया, देखो पहले ब्रह्मचारी था, फिर उसने विवाह किया, वैवाहिक जीवन का निर्वाह किया अच्छे से, संतानोत्पत्ति करके अपना वंशवेल को आगे बढ़ाया, अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा किया, जो भी उसके यहाँ अतिथि आता था उसका सेवा सत्कार करी, सारे सामाजिक कर्तव्य निभाए। तो जब उसके सभी कर्तव्य पूरे हो गए,
मतलब एक तरीके से सांसारिक दायित्व तो पूरे हो गए। तो उससे अपेक्षा की जाती थी कि जब आपके गृहस्थ दायित्व तो पूरे हो गए हैं, तो अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो अपनी अगली पीढ़ी पे छोड़ दो और आप कुछ समय ईश्वर की भक्ति के लिए निकालो, ताकि थोड़ा-सा आपका जो अंतिम उद्देश्य है, उसकी तरफ आप अग्रसर हो सको। तो जब व्यक्ति 50 वर्ष का हो जाए, तब ऐसा माना जाता था कि उसे गृहस्थ दायित्वों को अब अपने पुत्रों पर छोड़ करके वन की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। मतलब सारा घर-बार छोड़ करके वन की तरफ प्रस्थान करो, जहाँ पर आपको 75 वर्ष की आयु तक रहना होता है। 50 से 75 वर्ष की आयु वानप्रस्थ आश्रम में होती थी। इसमें वो अपनी पत्नी को साथ रख सकता है और यहाँ पर दोनों ही सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष के लिए तैयार होते हैं। मतलब जो पति-पत्नी दोनों वन की तरफ प्रस्थान करते हैं, सारी ज़िम्मेदारियाँ बच्चों को छोड़ देते हैं और उसके बाद वहाँ पर वो सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। अपना जो ध्यान है वो ईश्वर में रमाने की कोशिश करते हैं। तो इस आश्रम का क्या महत्व है? तो वानप्रस्थ आश्रम जो होता है, इस आश्रम में व्यक्ति संन्यास आश्रम के लिए तैयार होता है। 50 वर्ष के पश्चात और 75 वर्ष से पहले वो संन्यास आश्रम के लिए तैयार होता है, जहाँ पर उसको ये सीखना होता है कि वो सांसारिक सुखों को त्याग दे, कुटिया बना कर के रहे, कंदमूल फल खाए और सदाचारी जीवन व्यतीत करे। तो सिंपली वो अपना जो अगला आश्रम है यानी कि संन्यास आश्रम, उसके लिए वो तैयार होता है। तो जब वो 75 वर्ष का हो गया, तो ऐसा माना जाता है कि अब उसको पूरी तरीके से संन्यास ले लेना चाहिए। जो उसकी पत्नी है, उसका भी उसको त्याग कर देना चाहिए। संसार के जितने भी बंधन हैं, जितने भी मोह माया है, सब कुछ उसको छोड़ देना चाहिए। यहाँ तक कि उसकी खुद की पहचान यानी कि उसका खुद का नाम, वो भी उसको छोड़ देना चाहिए। तो वो अपना नाम भी छोड़ देता है, अपनी पत्नी को भी त्याग देता है और समस्त सांसारिक संबंधों को वो त्याग देता है और एक नवीन नाम जो कि सन्यासी नाम होता है, उस नाम से वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। उसको जो उसका भोजन संबंधी आवश्यकताएं हैं, इसके लिए उसको अनुमति होती है कि वो दिन में एक बार भिक्षा मांग सकता है। एक ही बार में उसको जितनी भी भिक्षा मिले, चाहे मिले या ना मिले या जितनी भी थोड़ी बहुत मिले, उतने में ही उसको अपना संतुष्ट रहना होता है कि हाँ, एक बार मांग लिया, उसी में जितना भी मिल गया उसी में वो संतुष्ट है। तो सांसारिक सुख दुख से, मृत्यु से, भय से वो परे हो जाता है। अपना निष्काम भाव से प्राणी मात्र के कल्याण में खुद को लगा देता है और आत्मा और परमात्मा के मिलन हेतु प्रयासरत रहता है। तो ये जो आश्रम है, संन्यास आश्रम, यहाँ पर एक तरीके से वो संसार के मोह माया से, बंधनों से छूटने की कोशिश करता है, छूट जाता है और अपने आप को प्राणी मात्र की सेवा में लगा देता है। ये आश्रम जो है, ये व्यवहारिक और समाज कल्याण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगितावादी है। इसमें जो व्यक्ति होता है, उसमें समाज कल्याण के कार्य होती, उसको वो प्रयासरत रहता है और व्यक्तिगत दोषों से मुक्त रहता है। जो उसके व्यक्तिगत दोष होते हैं, जैसे किसी को क्रोध ज़्यादा आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब दोषों से वो मुक्त रहता है। समाज के कल्याण में ही वो प्रसन्न दिखाई देता है। तो समाज कल्याण के कार्य हेतु प्रयासरत रहता है। देखा होगा आपने, तप करते हैं जो ऋषि लोग, तो भी वो समाज के कल्याण के लिए ही चीज़ें मांगते हैं। तो ये होता है एक सन्यासी का धर्म। दूसरा पॉइंट कि संन्यास आश्रम मानवीय गुणों के विकास जैसे कि सहिष्णुता, दया, परोपकार का माध्यम है और इससे मानवतावादी समाज का विकास होता है कि एक जो मतलब ह्यूमन की हेल्प करो एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ये चीज़ इसी आश्रम में रह करके व्यक्ति को सीखने को मिलती है और अंत में वो इस तरीके से सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये 4 आश्रम होते हैं। क्रमशः इनमें एक के बाद एक आता है और एक आश्रम के पश्चात व्यक्ति दूसरे के लिए तैयार होता है और फिर तीसरे के लिए, और अंतिम उद्देश्य उसका वही होता है, मोक्ष की प्राप्ति। तो ये 4 आश्रम हैं। ये आश्रम व्यवस्था का महत्व देख लेते हैं कि क्यों थी आखिर ये व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था मनुष्य के जीवन के समुचित विकास की व्यवस्था थी। देखो, 100 वर्षों की आयु में 4 भागों में बांट दिया, तो जो भी कमियां एक आश्रम में रह गई या एक पड़ाव में रह गई, वो दूसरे में पूरी हो जाती थी। तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो जाता था। कोई कमी रह गई पहली बार में उसके अंदर, तो दूसरे आश्रम में उसको वो चीज़
पूरी करने को मिलती थी। यहाँ पर अलग अलग आयु समूहों में विभाजित कर दिया जाता था व्यक्ति को, और संपूर्ण विकास हो सकने की व्यवस्था की जाती थी। दूसरा पॉइंट है कि आश्रम व्यवस्था से सामाजिक नियंत्रण बना रहता था। जो सोशल कंट्रोल है वो बना रहता था। पहले ब्रह्मचारी हो तब आपको नियंत्रण में रहना है, फिर गृहस्थाश्रम में भी आपको आपके कर्तव्य बताए गए हैं तो वहाँ भी आपको नियंत्रण में रहना है। वानप्रस्थ और सन्यासी के तौर पर भी आपके कर्तव्य बताए गए हैं तो वहाँ भी आपको नियंत्रण में रहना है। तो कुछ भी अनियंत्रित नहीं था, सब सामाजिक नियंत्रण बना रहता था, सामाजिक नियम मान्यताएं सब कुछ बनी रहती थी। तीसरा पॉइंट कि कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा मिलती है। जो आश्रम व्यवस्था है इसमें हर एक आश्रम में बताया गया है कि आपके इस पड़ाव पर ये निर्धारित कर्तव्य हैं जिनको कि आपको पूरा करना है। तो कर्तव्यों को पूरा करने की सीख मिलती है इंसान को। चौथा पॉइंट कि आश्रम व्यवस्था के द्वारा संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता था। जो आश्रम व्यवस्था है, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को सीख मिली, फिर गृहस्थ आश्रम में वो अपने बच्चों को सिखाएगा, उसके बाद वानप्रस्थ में वो थोड़ा बहुत भ्रमण करके लोगों को सिखाएगा, उसके बाद संन्यास आश्रम में वो समाज कल्याण के कार्यों में ही उन चीज़ों को लगा देगा। और नेक्स्ट पॉइंट था कि व्यक्ति और समाज की पारस्परिक निर्भरता पर आधारित व्यवस्था थी। जो आश्रम व्यवस्था थी इसमें दोनों को बराबर महत्व दिया गया था। जिस तरीके से व्यक्ति का महत्व था वैसे ही समाज का, क्योंकि जैसे ब्रह्मचारी है और सन्यासी है तो वो तो इंडिविजुअल हुए ना, लेकिन फिर भी वो गृहस्थ पर निर्भर थे, और जो गृहस्थ था वो भी सन्यासी और ब्रह्मचर्य जो आश्रम के व्यक्ति थे उन पर निर्भर था। वो लोग समाज कल्याण में योगदान देते थे अपना अपना। तो व्यक्ति और समाज की पारस्परिक निर्भरता पर आधारित व्यवस्था थी। किसी को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था और किसी को भी कम महत्व नहीं दिया गया था। तो ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। तो आई होप आपको ये लेक्चर आज का अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।